गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने एकांक की विमाएं पढ़ी हैं। एकांक मूल्य की विमाएं निकालना मैंने कल आपको सिखाया, और कुछ बच्चे वीडियो से ही पढ़ रहे हैं भाई, और वो जुड़ते नहीं हैं या तो जुड़ नहीं पाते हैं। तो आपको जिसको भी दिक्कत आ रही है वो मुझसे बात करो फोन से। फोन नंबर सबके पास है ही, और आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। जिसको प्रॉब्लम है वो बात करो आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चंस में तो अभी अपन ने न्यूमेरिकल शुरू ही नहीं किए, जो कोई ऐसी वाली बात ही नहीं। तो अब वर्कशॉप होगी आपकी, पहली वर्कशॉप शनिवार को, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वर्कशॉप चलेगी। आज हम पढ़ेंगे विमाओं के अंदर। अभी विमाएं चलेंगी भी। विमाओं में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। तो विमाओं के विशेष लक्षण, विमाओं में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, स्पेशल फीचर्स, स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। इसका क्या है देखो। सबसे पहला, दो एक समान, दो या ज्यादा कुछ भी हो, दो एक समान राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। दो एक समान राशियों को, एक समान राशियों से मतलब है एक समान विमा वाली राशि, एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 2 किलो में 5 सेकंड जोड़ के बताओ, जोड़ो देखो। अगर मैं यूं बोलूं 2 किलो में 5 किलो, 2 किलो जोड़ के बताओ, जोड़ो, आंसर आएगा। 5 किलो में अगर 2 किलो जोड़ूंगा तो क्या आएगा। ये एग्जांपल्स आपको कुछ सिखाएंगे भी, आपका स्किल डेवलप करेगा। 7 kg, ऐसे मत सोचना केजी और केजी को जोड़ के 2 kg लिख दो, ऐसे नहीं। 7 kg मात्रक एक ही बार लगता है, जोड़ में या घटाओ में। या 5 किलो में से 2 किलो घटाया तो क्या आया बताओ, 3 kg मात्रक। क्योंकि द्रव्यमान में से द्रव्यमान को घटाया तो द्रव्यमान का ही मात्रक आएगा, ऐसे समझो। ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ा तो द्रव्यमान का मात्रक आएगा। जोड़ने और घटाने के लिए सेम प्रोसेस होता है। लेकिन दो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं 5 किलो में 2 सेकंड जोड़ के बताओ, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूं 5 किलो में से 2 सेकंड घटा के बताओ तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। बताओ क्यों, बताओ ऐसा क्यों। क्योंकि ये अलग भौतिक राशि है और ये अलग भौतिक राशि है। इसकी विमा, द्रव्यमान की विमा m1 और समय की विमा d1। तो अब हमें याद रखना है, एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। मान लो मैं बोलूं आपसे लंबाई का मान, लंबाई बराबर 10 मीटर है। एक छड़ की लंबाई का मान 10 मीटर है। इसमें से आपसे कहा जा रहा है इसमें से 2 सेकंड घटाओ। क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 10 मीटर में से 2 सेकंड को नहीं घटा सकते, क्योंकि सेकंड समय है और ये लंबाई, दोनों अलग अलग राशियां हैं, इनके मात्रक अलग अलग हैं। तो ये कंफर्म हो गया आपके दिमाग में कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब सुनो, मान लो कहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना, L - x बराबर 20 मीटर लिखा हुआ है। क्या समझे आप बताओ।
L माइनस एक्स बराबर 20 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका मात्रक भी मीटर है और इसका मात्रक भी मीटर है। इसकी विमा L1 है और इसकी विमा भी, जबकि मैं जानता नहीं इसको, मैं इसको जानता ही नहीं, इसको भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ये दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या कि एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे L माइनस एक्स बराबर 20 मीटर लिखा है, इसका मतलब इसका इंट्रोडक्शन हमें मिल गया, यहां से मिल गया। बात समझ में आई आपको कि ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, जब भी तो घट रहा है। दो राशियों के बीच में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि उन दोनों के मात्रक समान है, उन दोनों की विमाएं भी समान है, क्योंकि इधर इसकी विमा भी कितनी आएगी? L1। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं बल F बराबर 5 माइनस एक्स न्यूटन, F बराबर 5 माइनस एक्स न्यूटन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये 5 भी बल है, इसका मात्रक भी न्यूटन है और इसका मात्रक भी न्यूटन। मान लो ऐसा लिखा है कहीं भी A माइनस बी न्यूटन, इसका मतलब इसका मात्रक भी न्यूटन, इसका मात्रक भी न्यूटन, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना दोनों के बीच में। अगर ऐसा लिखा हुआ हो, देखो मैं हर तरह की स्थिति बता रहा हूं आपको। बल बराबर, मान लो ऐसा लिखा है अल्फा टी प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फा टी प्लस बीटा। तो बताओ ये प्लस का चिन्ह किस किस के बीच में है? अल्फा टी और बीटा के बीच में। कोई आपसे पूछे यहां टी समय है, टी क्या है? समय। तो बताओ क्या बोलोगे आप? बताओ इसका मात्रक ये क्या है? बल है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। तो बताओ इस टर्म और इस टर्म के बीच में काय का चिन्ह लगा है? प्लस का। इसका मतलब इसका मात्रक भी न्यूटन आएगा और इसका मात्रक भी न्यूटन आएगा, क्योंकि फिजिक्स कहती है, विमाओं का कैरेक्टर कहता है, एक स्पेशल फीचर कहता है कि इन दो राशियों के बीच में, दो पदों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, और प्लस का चिन्ह हमें इस बात की इजाजत देता है कि इसका मात्रक और इसका मात्रक 100% समान होगा। आप कह सकते हैं इसका मालूम है न्यूटन, तो इसका भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, जबकि मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं, कौन सी राशियां हैं, अनजान है। लेकिन इन अनजानों का भी हमें ज्ञान हो गया इसकी वजह से, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। बात सुन रही? और दूसरी बात, एक फीचर तो ये हो गया, दो एक समान विमा या एक समान मात्रक वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। दूसरी बात, प्रत्येक भौतिक सूत्र में, कोई सा भी सूत्र में, LHS की विमा एवं RHS की विमा एक समान होती है। इस नियम को विमीय समांगता का नियम कहते हैं। विमीय समांगता का नियम। कोई पूछे आपसे, बताओ विमीय समांगता का नियम क्या है? क्या जवाब दोगे? बोलो। विमीय समांगता का नियम क्या कहता है? दो एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अगर घटाया गया है तो निश्चित रूप से, जैसे मालूम है, बोलो आपसे, बल में से मैंने x को घटाया, बल F माइनस एक्स बराबर 20 न्यूटन है, तो x का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। खत्म का। एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं, इसे बोलते हैं विमीय समांगता का नियम। बोलो, कोई दिक्कत है? विमीय समांगता का नियम बोलेंगे इसको। तीसरी बात है विमाहीन राशियों को पहचानने की।
की पहचान, विमाहीन राशियों की पहचान में कुछ बातें मैं बता रहा हूं और कुछ आपको एक्सपीरियंस से आएगी। पहला, कोण, जितने भी कोण हैं, कोण, कोणीय विस्थापन। दूसरा, एक समान राशियों का अनुपात, एक समान राशियों का अनुपात, जैसे अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, आएंगे ये आगे चल के अपने। अभी तो सिंपल आपको आइडियाज दे रहा हूं। एक समान राशियों का अनुपात, जैसे ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, लंबाई से लंबाई घट के विमा खत्म होगी, जीरो। तीसरा, जैसे साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, टेन थीटा लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो बताओ, ध्यान देना। एक लिखता हूं पहले, मान लो कहीं पर क्या लिखा है, साइन थीटा, तो अब इसके अंदर बहुत गौर से देखना आपको, ये पूरा क्या है, विमाहीन, विमाहीन। साइन थीटा, अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है जानते हो ना, लंब बटे कर्ण। लंब की विमा L1 और कर्ण की भी L1, क्या हो गया, विमाहीन हो गया, विमाहीन हो गया। M0 L0 T0 हो गया, मतलब विमाहीन हो गया साइन थीटा। ये पूरा साइन थीटा क्या हो गया, विमाहीन। और ये जो अंदर लिखा है ये क्या है, कोण है, और कोण भी क्या होता है, ये भी होता है विमाहीन। याद रहेगा, साइन थीटा पूरा भी विमाहीन होता है और अंदर जो लिखा है वो भी विमाहीन होता है। ऐसे ही कॉस थीटा में भी और ऐसे ही टेन थीटा में, ये पूरा क्या है, विमाहीन है, और ये कोण भी क्या है, विमाहीन है। ऐसे ही टेन थीटा में पूरा विमाहीन और थीटा भी क्या होता है, विमाहीन होता है। मतलब इनकी कोई विमा नहीं होती। कई जैसे सूत्र मिलेंगे आपको बड़े बड़े ऐसे खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले मिलेंगे जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। इसे इधर देखो, ये विमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको उनको आइडेंटिफाई कर लेना आना चाहिए। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। मान लो x की पावर कोई भी संख्या है, x की पावर 2 लिखा है, इसको क्या बोलते हो आप, घात बोलते हैं ना। ये जो घात है, घातें सदैव, घातें काई की भी हो, घातें सदैव विमाहीन होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, 2 की पावर x में पावर कौन सी, में x की विमा बताओ, तो आपसे कोई पूछे x की विमा बताओ तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि x घात है जो कि विमाहीन। x क्या है, घात, इसके ऊपर घात चढ़ी हुई ना। जैसे मान लो एक डरावना सपना देखो, ऐसा भी आएगा, e की पावर अल्फा प्लस बीटा टी, ऐसे लिखा हुआ है, घबराना नहीं, ये भी पावर है, पावर, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। आपसे इसके अंदर कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा टी, ये क्या है, घात है, घात है, पूरी घात, ये पूरी घात, अल्फा नहीं, बीटा नहीं, टी नहीं, हम अल्फा बीटा टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी घात की, घात है जो कि विमाहीन। और देखो 5वां नंबर देखो, विमाहीन का मतलब समझ में आता है, विमाहीन का मतलब M0 L0 T0, विमाहीन का मतलब ये विमाहीन हो गया, क्या हो गया, बराबर विमाहीन, विमाहीन हो गया। विमाहीन का मतलब समझ जाओ आप, M0 L0 T0, ये विमाहीन राशि। देखो इधर 5वां नंबर,
अगर लघु गुणक लॉग, हालांकि अभी आपके काम नहीं आएंगे, लॉग में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है लॉग में एल्फा माइनस बीटा एक्स लिखा हुआ है, तो ध्यान देना इसके अंदर अगर ऐसा कोई डरावना सूत्र मिले तो घबराना नहीं, ये पूरा का पूरा क्या होता है, विमाहीन होता है। और दूसरी चीज, ये जो अंदर लिखा है अंदर वाला भी, ये भी अल्फा प्लस बीटा टी, ये भी क्या होगा, विमाहीन होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं, मैं हर तरह के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, हर तरह के। लेकिन अब बस अपना वो समय चालू हो गया कि अब हमें थोड़ा सा जागरूक रह करके पढ़ाई करनी है। फिजिक्स बहुत आसान है, और अगर यहाँ से शुरुआत से अगर फिजिक्स के ऊपर कमांड किया जाए, मजा आता है पढ़ने में। दुनिया में ऐसा लगता है इससे बढ़िया कोई चीज और दूसरी हो नहीं सकती, इतना आनंद आता है। लेकिन वो आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है। लॉग हो, इसको चर घातांक बोलते हैं, चर घातांक। अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा जब पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको पहचानना है ये क्या है। जितने भी घाते आएंगे, जितने भी घाते आएंगे, जितने भी कोण आएंगे, जितने भी लघु गुणक आएंगे, और ये सब क्या कहलाएंगे, विमाहीन। इन सबको विमाहीन कहा जाएगा। तो आप इस पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, और फिर आगे इसका यूज करना सिखाता हूं। देखो आपको तो विमा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण समझ में आया। आप सोच रहे होंगे गुणा और भाग के बारे में तो बताया नहीं। गुणा और भाग के बारे में आप वही सोचें जो नॉर्मल तरीके से सोचा जाता है, उसके लिए कोई लक्षण नहीं है। अभी बताता हूं कैसे गुणा और भाग की। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं आपको भेज ही देता हूं, वैसे तो नोट्स लिख करके भेजता हूं, उनके अंदर सारे ये इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं भेजूं उसके पहले आपको स्क्रीनशॉट से आउटलाइंस लिख लेना चाहिए। चलो देखो इधर, इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली, एक समान विमा मात्रक की राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा सवाल देख लो, छोटा सा सवाल, सबसे सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो मुझसे कहा गया बल F बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। एक ये सवाल है, प्लस गामा। एक ऐसा सवाल दिया उटपटांग सा बल में, इसके अंदर देखो t समय है और बीटा x विस्थापन है, और बस ये दो ही राशियां आ रही, विस्थापन। अब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा एवं गामा की विमाएं बताओ। ये आपका सवाल है, सिंबल है। अब आपको स्पेशल फीचर ऑफ डायमेंशंस क्या है, एक समान विमा वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अब इसके अंदर आपको पद ढूंढने, देखो F बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस गामा, ये है प्रथम पद। एक पद, ये पद नंबर 1,
पद नंबर 2 और ये पद नंबर 3 और ये बराबर का चिन्ह है, इसको उधर ले जाऊंगा, ले जाऊं, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो अरे ये भी तो पद बनेगा, माइनस का f और बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एक पद ये हो गया पद नंबर 4। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब आपका स्पेशल फीचर क्या कहता है, चूंकि एक समान पदों, एक समान विमा या मात्रक वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक समान विमा या मात्रक वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अब सबके बीच में माइनस का प्लस का ऐसा चिन्ह, ये देखो बराबर है, इसका मतलब ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा। अरे यार इधर देखो, मान लो x बराबर y माइनस 3 लिखा है, इसका मतलब y माइनस 3, इसको उधर ले जाओ, माइनस x बराबर क्या हो गया 0। तो इस पद के बीच में भी क्या है चिन्ह, प्लस और माइनस का ही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि एक समान मात्रक और विमा वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। इसका मतलब ये डन है कि इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा, तो लिखेंगे f की विमा बराबर अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर बीटा एक्स की विमा बराबर गामा की विमा। ये हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अब आपके आंसर, अब आपके आंसर धड़ाधड़ आएंगे। बल की तो विमा याद है ना, बल की विमा क्या है m1 l1 t माइनस, अब तो याद होगी, बल कार्य आवेश तो याद हो गए यार अपन को। बल की m1 l1 t माइनस 2, कार्य की l2 आ जाता है उसमें, बल में और कार्य में बल की m1 l1 t माइनस 2, कार्य की m1 l2 t माइनस 2 और आवेश की a1 t1, याद हो जाना चाहिए, बल की होती। तो देखो गामा की विमा और f की विमा तो बराबर है, तो पहला आंसर आ गया गामा की विमा बराबर f की विमा और f की विमा m1 l1 t माइनस 2। तो हमारे सवाल में गामा की विमा तो वैसे ही आ गई। नंबर 2 बताओ, अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर f की विमा, तो अल्फा की विमा क्या आएगी, बोलो भैयाओं, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की विमा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो फिर आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, काटा कूटा करने की जरूरत नहीं। देखो बराबर f की विमा क्या है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन t समय है, समय t समय है, और समय की विमा क्या होती है t1, विस्थापन की विमा क्या होती है l1। ये याद है आपको, विस्थापन की विमा, विस्थापन लंबाई है, दूरी है l1 ये समय। तो यहाँ स्क्वायर है समय का, तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया। अब अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी, कुछ बच्चे काट देते हैं खटाखट 2 माइनस, ये क्या है टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, तो आपका आंसर आ गया m1 l1 t माइनस 4, m1 l1 t माइनस 4। और तीसरा नंबर और आ गया, बीटा की विमा आप लोग निकाल सकते हो यार, बताओ कैसे लिखोगे, बीटा इंटू एक्स, ये पद है ना, पद नंबर 2, बीटा एक्स की विमा बराबर एफ की विमा, एक्स को उधर ले जाओ, क्या आएगा, बीटा की विमा बराबर एफ अपॉन एक्स की विमा। बल की विमा कितनी है, m1 l1 t माइनस 2। अब नीचे क्या है, विस्थापन, विस्थापन की विमा l1
ये L1, ये कट गया, अब कट गया देखो, तो इसको ऐसे लिखते हैं M1 L0 T-2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, M1 L0 और T-2। कोई दिक्कत? बहुत आसान काम है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब देखो, तो एक चीज हमारे समझ में आ गई कि जुड़ने और घटने वाले सभी पदों की विमाएं समान होती, चाहे कितने भी पद जोड़ दो और घटा दो। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपसे कहा जाए विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx में t समय एवं x विस्थापन है, तो a ओमेगा एवं k की विमाएं क्या होंगी? घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कारण आपने एक ही तो चीज पढ़ी है अभी तक, क्या कि एक समान विमा या एक समान मात्रक वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। बाकी तो हमारा स्किल कितना डेवलप हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो आसान सवाल है, ऐसे हजारों सवाल मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए वो सब दूंगा, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके अब मेहनत करना शुरू कर दो। देखो y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, बताओ एक पद ये है, पद नंबर 1, और एक पूरा पद ये है, पद नंबर 2। पूरा a sin ओमेगा t पूरा यही है ना, पूरा ही तो है। अब बाहर से देखा अपन ने, अरे इसको थीटा बोलो, थीटा, a sin थीटा पढ़ सकता हूं ना, एक बार पढ़ के तो देखो, बोलो y बराबर a sin, और इस पूरे को क्या बोलो, थीटा। अब बताओ इसको y बराबर a sin थीटा अगर मैं पढ़ूंगा तो बताओ ये क्या होता है, विमाहीन होता है। होता है क्या विमाहीन? अभी अभी पढ़ा अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की विमा L1, कर्ण की विमा L1, लंब से कर्ण कट गया, खत्म का, विमाहीन हो गया। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, y की विमा बराबर a की विमा। अरे y क्या है, विस्थापन है, y विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन, y विस्थापन है ना, लिखा विस्थापन y। तो बताओ a की विमा कितनी आई, बराबर विस्थापन की विमा, और विस्थापन की विमा कितनी होती है, L1। ये पहला आंसर आपका ये आ गया। आराम से, तसल्ली से, कुछ जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहां कुछ भी लिख दो आप। जैसे मान लो लिखा है y बराबर a sin भगवान लिखा है, तो हम समझ जाएंगे भगवान क्या है, कौन है, कौन। यहां कुछ भी लिख दो, जो भी लिखोगे वो हमारे लिए क्या है, कौन है, मात्र कौन है, और उसको हम विमाहीन भी बोलेंगे, पहला। अब नंबर 2 आ जाओ, और हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, देखो सूत्र देखो ध्यान से। हमारा ज्ञान कह रहा है कि ये तो कौन है, क्योंकि ओमेगा, ये क्योंकि कोण थीटा की जगह क्या लिखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है, विमाहीन राशि है। कोण क्या होता है बताओ, अरे भाई ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, पूरा कोण है, थीटा है,
और थीटा क्या होता है, विमाहीन होता है। अब देखो इन दो के बीच में काय का चिन्ह लगा है, माइनस का, इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा हो गया पद नंबर 1, ये हो गया पद नंबर, नहीं इसको लिखो 3, इसको लिखो पद नंबर 4 और इसको लिखो पद नंबर, नहीं यहाँ 1 2 3 नहीं डाल देता हूं, ये तो नया आ गया, पद 1, पद 2 और पद 3। बताओ इस सूत्र में, अरे उस सवाल में से निकाल लिया ना भाई, थीटा है। इस सवाल में पढ़ के देखो y बराबर a sin थीटा, तो ये थीटा का मान है, मैंने अलग से लिख लिया। अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, यार ये तो वापस नया सवाल बन गया, थीटा है, ये ओमेगा टी और ये के एक्स है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इधर की विमा इधर की विमा बराबर आएगी। तो पद नंबर 1 की विमा, पद नंबर 2 की विमा, पद नंबर 3 की विमा बराबर आएगी, और ये क्या है, विमाहीन। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की विमा, देखना ध्यान से, थीटा की विमा बराबर ओमेगा टी की विमा बराबर के एक्स की विमा, के एक्स की विमा, और ये सब विमा क्या है, विमाहीन है। विमाहीन मतलब विमाहीन। अब बताओ आपका क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आ गया आपका। अब इसमें से सेकंड आंसर निकल के भागेगा। देखो इधर देखो, इन दोनों को ले लो, सबके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया ना, तो बताओ क्या आएगा, ओमेगा टी की विमा बराबर थीटा की विमा। तो ओमेगा की विमा बताओ क्या आएगी, टी को नीचे ले जाओ, थीटा अपॉन टी की विमा, बताओ थीटा की विमा बराबर ओमेगा टी की विमा, ओमेगा टी की विमा बराबर थीटा की विमा। बताओ थीटा क्या है, विमाहीन। विमाहीन मतलब m0 l0 t0, कुछ भी विमा नहीं। ये क्या है, टी क्या है, टी क्या है, समय है, और समय की विमा कितनी होती है, t1। ये विस्थापन है, विस्थापन की विमा कितनी होती है, L1 होती है। तो बताओ t की विमा क्या आएगी, t1 ऊपर ले जाओ, m0 l0, बोलो। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये तो m0 ही रहेगा, ये l0 रहेगा, लेकिन इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस का 1, ये आ गया आपके पास ओमेगा की विमा, m0 l0 t-1। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, k की विमा निकाल सकते हो? आगे ट्राई मारो, कुछ समय दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, k की विमा निकाल के बताओ। k की विमा निकालो, आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ट्राई मारो फुर्ती से। निकल गया? चलो अब इधर देख लो, थीटा की विमा बराबर ओमेगा टी की विमा बराबर के एक्स की विमा, तो इन दोनों को ले लो, थीटा की विमा बराबर के एक्स की विमा। देखो इन दोनों को ले लिया मैंने, यहाँ ऐसे मुझे के की विमा निकालनी है, के की विमा बराबर थीटा अपॉन एक्स की विमा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, मैं क्वेश्चंस भेजूंगा आपको। बताओ थीटा की विमा तो होती ही नहीं है, m0 l0 t0। और बताओ x क्या है, x विस्थापन है, और विस्थापन की विमा क्या होती है, L1 होती है। ऊपर ले जाओ, m0 l1 t0 माइनस का, ये L1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक सवाल और बताता हूं। हो गया, हटा दो। नंबर 3 देखते चलो, अभी हम और चीजें इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ देखने का नजरिया बता रहा हूं। क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करेंगे, सवाल को देखेंगे कैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी अपन। मैंने अभी एक
अभी आपके जस्ट पहले 12th क्लास थी, एक सूत्र आया था उसमें, एक सूत्र आया था रो बराबर रो जीरो ई की पावर ई जी अपॉन के टी, एक सूत्र आया था भाई। आप लोग इस सूत्र को नहीं जानते, लेकिन आप लोग इसको पहचान सकते हो। अगर मान लो इसी सूत्र को देखो, कभी ना आपने देखा न कभी सुना, लेकिन अभी मैंने 12th में जैसे आपकी क्लास के पहले 12th पढ़ाई, उसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यदि ई जी ऊर्जा, इसके अंदर इस सूत्र में यहां ई जी क्या है, ऊर्जा, और टी क्या है, ताप हो, तो इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक के की विमा ज्ञात करो। देखो बोल्ट्जमान नियतांक के इसकी विमा ज्ञात करें, घबराने का नहीं, सूत्र को देखने का तरीका बता रहा हूं आपको। सूत्र देखो, इस क्वेश्चन में आपको डरना नहीं, क्वेश्चन थोड़े टफ मिलेंगे, लेकिन हमें इसको सोचने का तरीका बहुत गहराई से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये तो पावर है, ये तो पावर है, क्योंकि ई जी अपॉन के टी घात है, जो कि विमाहीन होती है। ये हमारा कंसेप्ट काम करके देखो, ई जी अपॉन के टी क्या है, घात है, जो कि विमाहीन होती है। अतः अब देखो, मैं इसको लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, ई जी अपॉन के टी की विमा बराबर विमाहीन, विमाहीन मतलब m0 l0 t0, ये विमा होती है। क्यों होती है? क्योंकि तो घात है, और घात के बारे में तो हम जानते हैं, घातें विमाहीन होती है, जितने भी घातें होती है, क्योंकि घातें क्या है, घात का मतलब होता है नंबर, ओनली नंबर, एंड नंबर इज डायमेंशनलेस। तो अब बताओ मुझे किसकी विमा निकालनी है, के की, तो के की विमा बराबर, के को उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, बताओ क्या आएगा, ई जी अपॉन क्या बचा, टी, अरे तो विमा ही है ना, की विमा, देखो ई जी अपॉन के टी है, के को उधर ले जाओ, ऐसे नहीं आएगा समझ में आप, चलो इधर देखो कैसे करोगे फिर, इधर देखो के बराबर, इसको इधर ले गया तो ई जी अपॉन टी इंटू m0 l0 t0, विमाहीन है, और विमाहीन को कभी लिखते नहीं है इस तरह से, तो ये आ गया के की विमा, ये तो विमाहीन है ना, और इसकी विमा। अच्छा बताओ ये क्या है, ऊर्जा, क्योंकि Eg क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा, बताओ ऊर्जा, कार्य, बलागुण, ऊष्मा, याद करो, बताओ आपके दिमाग में है या नहीं है, बताओ, कार्य की, ऊर्जा की, ऊष्मा की विमा, बल, कार्य और आवेश, बल की विमा बताओ m1 l1 t-2, अगर L1 की जगह L2 कर दो तो कार्य की बन जाएगी, ऊर्जा की बन जाएगी, ऊर्जा की विमा m1 l2 t-2। कल से आप लोग वो जो 15-20 विमाएं हैं उनका एक चार्ट बना लो, 15-20 विमाएं जो ज्यादा काम में आ रही, और उसको चिपका लो, आप जहां पढ़ाई करते हैं स्टडी वहां लिख लो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े खट से उधर निगाह गई और वहां देख लो, ठीक है ना। Eg की विमा, अच्छा बताओ ताप T की विमा, ताप T की विमा होती है K1, केल्विन बताया था ना, या θ1 लिखते हैं K1, या कुछ बुक्स में θ1 भी लिखा होता है, बताओ
इसकी विमा रखो m1L2T-2 और ये ताप है, लिखा है ना, T क्या है, ताप, ताप की विमा बोलो K1, तो ये आ गई K की विमा, हम इसको θ1 लिखेंगे क्योंकि K आ रहा है ना, K की विमा। तो बताओ K की विमा क्या आई बोलो, m1L2T-2 और θ-1, ये आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर आपको और एक आध क्वेश्चन और बताता हूं, हो गया। एक एक तरह के क्वेश्चंस, फिर मैं आपको इनके क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले जनरल चीजें बता रहा हूं। ये तो मेरे को सूत्र इसलिए क्यों बताया मैंने आपको, इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी आपके थोड़ी देर पहले 12th में पढ़ाया ही था ये सवाल, इसलिए। चलो देखो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है P बराबर P0 e की पावर अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा, बीटा ये लिखा हुआ, यहां t क्या है, समय हो तो अल्फा एवं बीटा की विमा ज्ञात करो। अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करो, सिंपल सा काम है, एक बार आप लोग ट्राई करो। फिर एक सवाल और बताऊंगा मैं आपको, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, आप लोग ट्राई मारो जब तक उसको, बराबर एफ प्लस बीटा अपॉन टी स्क्वायर, और इसको ऐसे कर लो एफ वी स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन टी में एफ बल, टी समय और वी वेग, अल्फा एवं बीटा की विमा क्या है। चलो देखें, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है मालूम है भाई, इधर की विमा बराबर इधर की विमा, लेकिन ऐसे पचड़े में क्यों पड़े, हमें तो एक दिख गया, हमारा देखने का ही तो नजरिया चेंज होना चाहिए, वो स्किल हमारा। और इसमें तो घात आ रही है, मजा आ गया, चूंकि अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा घात है, जो कि विमाहीन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर बीटा की विमा बराबर विमाहीन, मतलब m0 L0 t। तो एक का आंसर तो आ ही गया, देखो क्या आ गया, बीटा की विमा क्या है, m0 L0 t0। तो देखो अल्फा की विमा, अल्फा की विमा इधर देखो, चूंकि अल्फा टी स्क्वायर की विमा क्या होगी, m0 L0 t0, अल्फा इंटू टी क्या है, टी क्या है, समय, समय की विमा क्या होती है, t1, रख दो t1 और इसका स्क्वायर बराबर m0 L0 t0। तो अल्फा की विमा क्या आएगी, बोलो, अल्फा की विमा बराबर क्या आएगी, m0 L0 t0 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m0 L0 t-2। अच्छा बीटा की विमा बताओ तो, बीटा की विमा दिख रही है, अरे दिख रही है, बीटा की विमा क्या है, m0 L0 t, विमा ही नहीं। अब इस सवाल को देखो, तसल्ली से देखो, सीखने को मिलेगा इसमें कुछ नई चीज। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आपका काम क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखना है, ताकि आप आगे इस मेथड का इस्तेमाल कर सकें। बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है, और इनके बीच में प्लस का या बराबर का चिन्ह है, प्लस माइनस बराबर कुछ भी ऐसे,
इसको इधर ले आऊंगा तो ये भी तो माइनस में आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस के चिन्ह। तो देखो मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है, क्योंकि एक समान विमा वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। एक समान विमा वाली राशियों पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा, इसका मतलब अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की विमा वही आएगी जो एफ वी स्क्वायर की विमा है और बीटा अपॉन टी की विमा है। अब मुझे बताओ एफ की विमा क्या है, बल की विमा क्या होती है, याद है सबको, m1l1t-2। और बताओ v वेग है, वेग की विमा देखो आप लोग, समय की विमा बताओ यार, ठीक है। अब बताओ अल्फा की विमा निकालनी है, तो पहला अल्फा की विमा बराबर क्या आएगी, अरे बहुत आसान है, इन दोनों को देखो ना, इस टी स्क्वायर को उधर ले जाओ, एफ वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की विमा है। देखो इस पद की विमा, इस पद की विमा, अरे इसकी विमा बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये सब प्लस और माइनस हो रहे, एक समान विमा वाले पदों को ही आपस में घटा जोड़ सकते हैं। तो अल्फा की विमा निकालनी, तो इसको यहां ले जाओ, बताओ m1l1t-2, इसकी क्या है l1t-1, और लेकिन इसका स्क्वायर, और ये है t1 समय इसका। देखो समय की विमा t1 है, यहां रख दिया, चाल की विमा l1t-1 है, यहां रख दिया। अब सॉल्व करो इसको, m1 तसल्ली से सॉल्व करो, l1 यहाँ है, इसका l2 और आएगा, तो क्या बन गया l3, t-2 यहाँ है, t-2 यहाँ है, और t2 यहाँ है, ये तो दोनों कट गए, क्या आ गया, आएगा क्या, देखो, अरे तसल्ली से देखोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, हो गया। अब नंबर 2 आपके लिए छोड़ता हूं, बीटा इंटू टी की विमा, देखो इसको यहां ले जाओ, सॉल्व हो गया, बीटा की विमा निकल गई, बताओ आलस में मत पड़ो, पेन कॉपी चलने दो, कर सकते हो, क्या आएगा, एफ वी स्क्वायर इंटू टी की विमा, सारे मान रख दो, अरे यहाँ टी स्क्वायर था, सॉल्व करो इसको, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो m1 l3, बोलो यार, अरे यार t1 आएगा ना यार, पूरा करो क्या, चलो पूरा कर देता हूं, m1 l1t-2 बल्कि l1t-1 की पावर 2 इंटू t1, देखो m1 l3, अब t तो देखना है आपको, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, माइनस का 4, और ये t माइनस का, ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक सवाल देता हूं, उस सवाल को सॉल्व करके और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अल्फा बराबर एफ अपॉन वी साइन बीटा टी में एफ बल, विवेक और टी समय, अल्फा एवं बीटा की विमा ज्ञात करो। ये आपके लिए HW, ये आने का मतलब है सब आ गया आज का। एक और दे दो, आप बोलो तो, हाँ, एक ही क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब कुछ आ गया।
तो आज हो गया गुरुवार, कल शुक्रवार, परसों हम वर्कशॉप रखेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के लिए शनिवार को। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।